फिर मैं बात करूँगी, थोड़ा समझाने की कोशिश माता जी को, शायद नहीं समझेंगी वो, क्योंकि उन्होंने ये सोच लिया है कि कोई बात नहीं, अब इज़्ज़त तो उतर ही गई है तो डॉलर ही कमा ले, चाहे झूठे थंबनेल डाल के कमा ले, चाहे झूठ बोल के कमा ले, अब तो इज़्ज़त उतर ही गई तो डॉलर ही कमा लेते हैं। ऐसा ही है, देखिएगा वीडियो, आपको अच्छी लगेगी। गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग, है ना? सुबह शाम हाल चाल पूछते हैं, देखो आपका है ना, वीडियो के माध्यम से, रिव्यू के माध्यम से पूछते हैं। वीडियो तो मेरी दूसरे चैनल पर आया करेगी रेसिपी की, वो थोड़ा सा मैं देखो, मैं खाली हूँ तब भी नहीं डाल पा रही हूँ, लेकिन मैं शुरू करूँगी उस पर। उसका पिन आया था और पता नहीं कैसे लौट गया। मैं कल निकलूँगी तो मैं कल कई काम निपटाऊँगी, घर में हूँ तो कई काम मेरे रुके पड़े हैं, वो मुझे करने हैं। तो कल मैं पोस्ट ऑफिस भी जाऊँगी, उनसे मिल के आऊँगी। हाँ, अब भेदभाव की बात आ रही है, आपको क्या लगता है? देखिए, लोग कह रहे हैं कि आप एक तरफा रिएक्शन दे रहे हैं। नहीं, मैं एक तरफा नहीं दे रही, मुझे जो दिखाई दे रहा है, जो मेरी समझ में आ रहा है वो कह रही हूँ। अब जो लप्पू को सपोर्ट करते हैं तो वो उनकी समझ में जो आ रहा है वो कह रहे हैं, जो मैडम लप्पी को सपोर्ट करते हैं तो उनकी समझ में जो आ रहा है वो कह रहे हैं। लेकिन मेरी जो समझ में आ रहा है, मैं ना किसी की हेटर हूँ इस परिवार की, ना मैं किसी के सपोर्टर हूँ। मेरी समझ में जो आ रहा है, जो मुझे दिख रहा है, जो मैं देख रही हूँ, समझ रही हूँ, वो मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ अपने विचार। तो आप ये मत कहिए कि मैं एक तरफा दे रही हूँ, नहीं। और आप भी इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं भी एक सास हूँ, दामाद भी है मेरे और बेटे की भी शादी करी है, तो मैं सास हूँ, उस चीज़ से मैं गुजरी हुई हूँ, उस चीज़ को मैंने किया है, इसलिए मैं उस चीज़ को देख रही हूँ। वो नहीं हो रहा, उस चीज़ को मैं कह रही हूँ, ठीक है भाई? भेदभाव तो दिख रहा है, भेदभाव तो दिख रहा है। आपको सही लग रहा है, मुझे सही नहीं लग रहा। बेटा खाना क्यों नहीं खा रहा था 2 दिन से, पता है आपको? बाहर क्यों खा रहा था? क्योंकि मेड खाना नहीं बना रही थी, उसकी माँ खाना बना रही थी, और वो अपनी माँ के हाथ का खाना पसंद नहीं कर रहा था इस टाइम। वो अभी उसके अंदर गुस्सा है, वो माँ के हाथ का खाना नहीं खाना चाह रहा था, इसलिए उसने कहा कि मैं बाहर खाना खा रहा हूँ। अब मेड आ गई है, आज देखो वो किचन में भी गया है, और किचन में जाके उसने देखा और आंटी से पूछा, आंटी आप कितने दिन नहीं आई? तो उसने कहा कि मैं 1 दिन 2 दिन बताया, 2 दिन नहीं आई। आज उसने खाना घर का खाया, वो इसलिए नहीं खा रहा था कि वो माताजी खाना बना रही थी। आप इस बात से अंदाज लगाइए कि उस लड़के के दिल में कितनी नफरत या कितना गुस्सा है अपनी माँ के प्रति। समझ रहे हैं आप अंदाज लगाइए ना। मैं इस उम्र में बैठी हूँ, माँ के प्रति कितना गुस्सा है उसका। एक होता है रसोई अलग, मेरी बहू की रसोई अलग है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? वो मुझे पता भी नहीं चलता वो खाना खा रहा है नहीं खा रहा है, उसने क्या बनवाया क्या नहीं बनवाया। कभी कुछ चीज़ आ गई तो पता चल गया, नहीं तो मतलब देखिए, हर घर में कलह होते हैं, ये मत सोचिए। उस कलह का बीच का रास्ता निकाला जाता है ताकि कलह ना हो, झगड़े ना हो, और जो बीच का रास्ता बड़ा बूढ़ा निकाल लेता है वो शांति चाहता है घर में, और मैं भी शांति ही चाहती हूँ घर में। ये मत सोचो कि बहुत परफेक्ट बहू आती हैं, बहू में बहुत परफेक्ट होते हैं, जब बेटे सबके बहुत परफेक्ट होते हैं। नो 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 नो, परफेक्ट मैं भी नहीं हूँ, परफेक्ट कोई नहीं होता। हर इंसान के अंदर कमियां होती हैं, उस कमियों को आप किस तरीके से अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, ये आपके ऊपर है। तो आप ये देखिए कि उस लड़के के अंदर कितना गुस्सा है। आप पे शायद कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो बाहर खा रहा है, मुझ पे तो पड़ता, मुझ पे तो पड़ता कि वो बाहर क्यों खा रहा है। मैं उससे पूछती, वो भले ही मुझसे बोलता, मैं पूछती बाहर क्यों खा रहा है खाना। देखिए, आपको बताऊं, मैं शादी के बाद आप लोग कहते हैं लड़का हमारा बदल गया। हाँ, बदल जाता है। आप एक्सेप्ट करिए कि वो पति बन गया। पहले केवल वो आपका बेटा था, अब वो आप पति बन गया है, और जब बच्चा हो जाता है तो वो पिता भी बन जाता है। बहुत फर्क आता है उसकी लाइफ में। फिर आप सोचो कि जो मेरा बेटा था मेरा ही अधिकार चलेगा, नहीं। अब पत्नी आ गई है, वो आपका बेटा, आपकी जिम्मेदारी खत्म, आपने शादी कर दी। आपने उसे 22 साल 24 साल 26 साल रख के शादी करी, 22 साल 24 साल, उससे आधे साल तो पत्नी को दीजिए कि वो उसका ध्यान रखे। आप अगर उस पर अपना अधिकार जमाती हैं, आप उसकी बातों पे टोका टाकी करती हैं, आप उसे टोकती हैं किसी बात को, तो वो गलत होता है। एक क्लियर बैठ के बात की जाती है कि देखिए, अब आपकी पत्नी आ गई है, आपका खर्चा बढ़ गया है इस घर में, आप इतने रुपए महीना हमें दीजिए। अगर आप ये नहीं कहेंगी शुरू में, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम है जो आपके लिए अब हो रही है। आप शुरू में कह दीजिए कि आपको इतने रुपए महीना देना ही है, उसमें दूध भी आएगा, सब कुछ आएगा। नहीं तो आप अपनी किचन अलग कर लीजिए, तब तो वो नमक भी अपने पैसे से लाएगा ना। अब जो समझदार होता है वो साथ में रह के पैसा जोड़ लेता है, अलग रह के नहीं जोड़ता। बहुत खर्चे होते हैं, वो एक नमक भी लाएगा तो वो मोल लाएगा अपने लिए।
तो ये बात बड़ों की होती है, जो बैठ के बात की जाती है, करी जाती है। ये लड़ाइयाँ नहीं होती, ये झगड़े नहीं होते। तो समझना होता है कि वो पति भी बन जाता है, बच्चा होता है, फिर वो बाप बन जाता है, वो आपका बेटा नहीं रहता। फिर आप उसको उसी तरीके से ट्रीट करेंगी। जब शादी नहीं होती तो आपकी जिम्मेदारी होती है उसके ऊपर, और जब शादी हो जाती है बच्चे की तो वो जिम्मेदारी किसी की उठाता है, और जब वो जिम्मेदारी वो उठाता है तो आप क्यों उठाएंगी? आप क्लियर कीजिए ना बैठ आके। उसने वीडियो के माध्यम से फिर माँ को वार्न किया है, फिर मैसेज दिया है, मेरे बारे में बात मत करो। इन्होंने की है, उसने फिर वार्न किया है, मेरे बारे में बिल्कुल भी बात मत करो। क्या हो आप यार? मुझसे तो कोई अगर तीखे शब्द कोई दो बोल देना तो मैं तो क्या है वो उस चीज़ को ज़िंदगी भर फॉलो करूँ कि ये तीखे शब्द मुझसे क्यों बोले गए, किस वजह से बोले गए, उस चीज़ को ही मैं ख़त्म कर दूँ। जिस वजह से बोले गए वो वजह ही ख़त्म कर दूँ। लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रहा किस टाइप की महिला हैं आप। अब वो आगे क्या कर, अब ये देखिए ना, उसने वार्न दिया है, ये आगे क्या करती है? इस बात को ख़त्म करती है या और बढ़ाती हैं? बढ़ाएंगी, मुझे नहीं लग रहा। ये ना ईगो वाली लेडी है, ये अपने बच्चों के औलाद के साथ ईगो प्रॉब्लम क्या होती है? क्या ईगो प्रॉब्लम होती है औलाद के साथ? हमारे हाथ की ये 5 उंगलियां होती हैं, जिसमें जो भी कटती है ना उसी में तकलीफ होती है। अब खंडाला जाएंगी, इन्होंने कितना झूठा थंबनेल डाला, कितना हर्ट हुए होंगे इनके चाहने वाले भी। अरे छोड़ो, हेटर्स तो छोड़ो, हेटर्स तो कहेंगे कि देखो झूठ बोल दिया, लेकिन इनके चाहने वाले भी कितने हर्ट हुए होंगे कि इन्होंने अपने चाहने वाले ऑडियंस की भी परवाह नहीं की और खेल गई अपनी ऑडियंस के साथ कि मैं जा रही हूँ। ये किसने राय दी होगी? ये राय दी होंगी इनके बड़े सुपुत्र जी ने, जो वो करते हैं। आपकी तो इमेज है फिर भी थोड़ी बहुत सोशल मीडिया पे, उसकी तो है नहीं, क्योंकि वो कंट्रोवर्सी नहीं करेगा तो वो सड़क पे आ जाएगा। और बहुत बड़ी बात आज पता चली है, कुछ मुझे वो मैं बताऊंगी, किसी ने कहा है ये गलत है या सही है। ये इसके साथ के 2-3 लोगों ने कहा है कि हम इतना पैसा कैसे कमाते हैं, हम लाखों में कमाते हैं, और वो तरीका क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। मैं सही हूँ या गलत हूँ बताना आप, लेकिन आज के रिव्यू में नहीं बताऊंगी। उसे सुन के तो मैं चौंक गई कि अच्छा यही वजह, कड़ी से कड़ी मिलती है ना। तो मैं ये कह रही हूँ, ये अपने ऑडियंस से खेल गई, अपनी ऑडियंस के इमोशन से खेल गई। जो आपसे प्यार करती है उनका तो ध्यान रखते हैं कि वो थंबनेल देख के हमें देखने आते हैं। हमें पता है आप अभी नहीं जाओगी, आप जब जाओगी, ये बात हमने कह दी, जब छोटी बहू अपने मायके जाएगी, थोड़े से दिन और हैं, आप फिर चली जाओगी। आप ये परवाह नहीं करोगी बेटे को रोटी कहाँ से मिलेगी। लोग कह रहे हैं मेड भी हटा देना, वो शायद अपनी औलाद के साथ ऐसा ही करते होंगे, बैठ के खाते होंगे और उनका बच्चा भूखा बैठा रहता होगा। तो ये अपने ऑडियंस के इमोशन से खेल गई। इन्होंने थंबनेल लगा के डाउनफॉल शुरू हो गया। अगर थंबनेल ऐसा है तो डाउनफॉल लोग फिर वीडियो खोल के देखना बंद कर देंगे कि ये झूठ बोलती है। आप इससे, झूठ नहीं चलता ज़्यादा दिन, झूठ थोड़े ही टाइम चलता है। झूठ के पैर बहुत छोटे होते हैं, थोड़े ही टाइम चलता है और वो झूठ फिर ख़त्म हो जाता है। सच की राह बहुत लंबी होती है, कठिन होती है, लेकिन वो लॉन्ग टाइम चलती है, लाइफ टाइम चलती है। ये आप झूठ बोल के तो पैसा कमा लिया ना, झूठा थंबनेल लगा के, ये कुछ दिन का खेल होगा, ज़्यादा दिन का खेल नहीं होगा। मैंने तो खैर अंदर जाके वीडियो नहीं देखी, मुझे तो कमेंट बॉक्स में पता चल गया, कमेंट बॉक्स में पता चल जाता है काफ़ी। और बात रही खंडाला जाने की, तो जाने दो ना, 1 महीना लगातार रहे उसके पास। अगर ना लड़के आए तो बात है, 1 महीना है ना लगातार, शर्त ये है बिल्कुल लगातार। देखते हैं वहाँ काम करेंगी या नहीं करेंगी, या बहू बिस्तर पे बैठ के खिलाएगी, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। समझ गए ना आप? बहन का देखो, बहन ने जो है कल को केक कटेगा उसका, 18 तारीख का, 1 महीने की होगी, उसने आज ही शॉर्ट वीडियो में उसका फेस रिवील कर दिया, भाई कल को करता है। ये है इनके रिश्ते, ये है इनका प्यार, ये है इनके संस्कार। कहीं वो ना कमा ले, तुम उसके नसीब का ले जाओगे क्या? वो बच्चा आया है ना दुनिया में, वो अपना नसीब लेके आया है, छीन नहीं सकता कोई। मुंह का गस्सा छीन लोगे आप, नसीब का नहीं छीन सकते। एक भाई ने रिवील करा था फेस, जब अब 18 तारीख से पहले शॉर्ट वीडियो में बहन ने रिवील कर दिया। शर्म आनी चाहिए, शेम ऑन यू। आप रिश्ते बनाना जानते हो? आप ऐसे रिश्ते निभाएंगे? आपके माँ बाप हमेशा नहीं बैठे रहेंगे। आप क्या इतना बात का घमंड? आपको किस बात का घमंड? बात हर टाइम पे हर रिश्ते की जरूरत पड़ती है, इतना समझ लीजिए। आप जो कूद रहे हैं ना इस टाइम बड़े वाले पे, वक्त वो भी, उसका भी बता देंगे हम कितने टाइम चलता है, देखिएगा। आपसे 3 साल पुरानी वीडियो देखिए आप, या तो 1208 नंबर की वीडियो है,
या 1802 नंबर की वीडियो है। 2 वीडियो बता रही हूँ, 1802 है जहाँ तक पता है। वो वीडियो देखिए, आपको बिल्कुल असलियत निकल के आ जाएगी शीशे की तरह कि ये दोनों मियाँ बीवी क्या थे और ये माता जी क्या थी। बिल्कुल शीशे की तरह तस्वीर निकल के आ जाएगी। 1802 है शायद, या 1208 है, ऐसी करके 1208 या 1802 करके वीडियो है। आप देखना, शीशे की तरह तस्वीर निकल के आ जाएगी माँ की और बड़े बेटे बहू की। क्या थे वो और आज कितने शरीफ बन रहे हैं। हम उस चीज़ को हटा दिया, हमने भोपाल कांड हटा के कह रहे हैं हम, ये क्या थी। आज वही बिल्कुल इसके साथ किया जा रहा है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी बहुत पेशेंस है इस लड़की के अंदर, बहुत पेशेंस है। कोई और होती बहुत लड़ाई हो जाती रंजन के अंदर। देखो मैं कह रही ना, बहन ने फेस दिखा दिया। अब उसने वीडियो पब्लिक कर दिया। जो वीडियो प्राइवेट हुए थे ना बड़े वाले ने, उसने पब्लिक कर दिया। रोकिए ना उसे, जाके रोको उसे। प्राइवेट क्यों हुआ था, पब्लिक करना था तो। उसे पैसे चाहिए, अगर वो ये सब नहीं करेगा सड़क पे आ जाएगा, बता रहे हैं हम आपको। उसने ये सब छोड़ के बहुत काम करने की कोशिश की, आपको बताया। उसने घर से कपड़े का काम करा, उसने भोजपुरी एक्ट्रेस बनाया, इसने ब्रांड करे। किसी में इतना पैसा नहीं मिला जितना इसे कंट्रोवर्सी में है। लोट के कंट्रोवर्सी पे ही आ गया ये इंसान। ये कहा था अंकुश ने कि ये कंट्रोवर्सी नहीं करेगा तो ये सड़क पे आ जाएगा, तो ये लौट के फिर उसी कंट्रोवर्सी पे आ गया। लेकिन अब पब्लिक इसे 75% पब्लिक इसे समझ गई है अच्छी तरह। वीडियो उसने पब्लिक करी है ना, जो प्राइवेट करी थी। क्यों करी है, रोको ना उसे, उस पर बस नहीं चलता। रोकिए। अब छोटे वाले ने तो अभी भी नहीं की, छोटे वाले ने अभी भी नहीं की है। उसने की है क्योंकि उसे डॉलर चाहिए, बदनामी करके घर की डॉलर चाहिए। प्राइवेट क्यों करी थी, अगर इतना आपको पब्लिश करनी थी तो। डॉलर चाहिए, चाहे बदनामी हो रही है तो होने दो, मुझे पैसा चाहिए। रोकिए ना बड़े बेटे को। मैं दोनों से कहूंगी, हस्बैंड वाइफ दोनों से, माँ बाप से कहूंगी, बाप से भी कहूंगी जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे बैठ के। रोकिए उसे, बड़े वाले। नहीं रोक पाएंगी। बात रही रंजन की, उसने अब भी रोक दिया कि आप मत करिए, प्लीज आप मत करिए। वो क्या है सबने देखा है। आपने पूरे 9 महीने में कितनी उसे सुनाई है। पूरे 9 महीने की खड़ी है, तब भी खड़े होकर उसे सुना रही हो तुम। किसी बात पे सुना रही हो, पता नहीं किस बात पे। उस वीडियो पे हमने भी रिव्यू बना दिया था। आपने कब नहीं उसे, फोन आ रहा है, उसने आपने कब नहीं उसे सुनाया, हमेशा सुनाया। 9 महीने दोनों मियाँ बीवी ने फिर भी काट लिए, लेकिन उसके साथ अच्छा नहीं हुआ, इतना तो पक्का है। देखिए, आप कुछ भी कहो, मैं उनसे भी कहूँगी जो मेरे कमेंट बॉक्स में आके गलत कमेंट करते हैं। क्या आप दिल पे हाथ रख के सोचिए कि उस लड़की के साथ, बहू के साथ, छोटी के साथ सही हुआ है? नहीं, उसके साथ वो सब नहीं हुआ जो होना चाहिए था, नहीं हुआ। क्यों? उसने, अगर आप कहती हो कि मेरा हक बड़े बेटे पे है क्योंकि पहले उसने मुझे माँ बनाया, सबसे पहला मेरा बेटे ने, उसने ही मुझे माँ बनाया, तो आपको दादी भी आपके छोटे बेटे ने बनाया सबसे पहले। ये सोचिए, दोनों तरफ सोच के देखिए। आपको दादी, छोटे बेटे ने, अगर बड़े बेटे ने आपको माँ बनाया, वो बड़ा बेटा है, आप कहती हो कि सबसे ज़्यादा प्यार या सब चीज़ उसके लिए है, तो आपको दादी भी आपके छोटे बेटे ने बनाया सबसे पहले। मानोगी नहीं मेरी बात? दम है बात में, समझना, समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आपकी समझ में नहीं आएगा। 2 दिन में हवा टाइट हो गई खाना बनाने में। इसने पूरे 9 महीने इतना मोटा पेट लेके खाना भी बनाया है। मेड नहीं आई थी पूरे 3 दिन, ध्यान रखो आप, पूरे 3 दिन मेड नहीं आई थी। इसने खाना भी बनाया, बर्तन भी मांजे। इस बहू ने, आपकी 2 दिन में हवा टाइट हो गई। आप कितना सच बोल रहे हो ना, हम समझते हैं, समझ रहे हैं, हम देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात, हम देख रहे हैं, हम पिछला भी देख रहे हैं और अब का भी देख रहे हैं। अब आप आके सोचो कि पिछली बात हम भूल गए, नहीं, आप भूल जाती हैं पिछली बात, क्योंकि आप झूठ बोलती हैं। झूठ बोलने वाला भूल जाता है, जो सच बोलता है वो एक ही बात बोलता है हमेशा, क्योंकि वो सच बोलता है। झूठ बोलने वाला पिछली बार कुछ और बोलता है, अब आके कुछ और बोलता है, वो आप हो, क्योंकि आप झूठ बोलती हो। आप कभी कुछ कहते हो, कभी कुछ कहते हो, कभी कुछ कहते हो, आप भूल जाते हो, हम याद रखते हैं, क्योंकि आप इसलिए भूल जाते हो। आप, जो झूठा इंसान झूठ बोलता है वो हमेशा भूल जाता है कि पिछली बार हमने क्या कहा। घर छोड़कर क्यों जाएगी वो, जो कह रहे हैं घर छोड़कर चली जाए, इसे पता चलेगा, समझदार है ना, जो कह रहे पता चलेगा इसे, घर क्यों जाएगी वो, घर छोड़कर? वो समझदार है, वो नहीं जाएगी, और जाना भी नहीं चाहिए, बच्चा भी बहुत छोटा है, बिल्कुल ना जाए घर छोड़कर।
छोटे की बात से दिक्कत होती है, बड़ा अब अच्छा लगता है, समझदारी है। यहीं रहो, मैं तो यही कहूँगी, यहीं रहो, घर में खर्च दो, क्योंकि बच्चा भी बहुत छोटा है। मत जाओ घर छोड़कर, बिल्कुल भी। घर में खर्च दो, बच्चा आपका छोटा है। हमारे साथ भी हुआ था। आप सोचो ना कि मेरी बरेली की ससुराल है, मुरादाबाद में हस्बैंड की डेथ क्यों हुई थी, मुरादाबाद में ही क्यों रह रही हूँ। हमारे साथ एक अटैची में निकाल दिया गया था जेल में। होता है ऐसा, ज़िंदगी कट जाती है, बातों के घाव लगते हैं, चाहे कोई भी हो। जब बड़े करते हैं ना, तब बच्चे बोलते हैं। बच्चे पहले नहीं बोलते, पहले बड़े बोलने पे मजबूर करते हैं बच्चों को, तब बोलते हैं। दिल तो ये कर रहा था ना कि बुलाऊं भी ना, उनकी डेथ हुई है तो, लेकिन नहीं, ऐसा होता नहीं है। उनके भाई को, बड़े को, सास ससुर तो मेरे थे नहीं। तो मैं ये कहूँगी, बच्चा अभी छोटा है, कोई जरूरत नहीं है घर छोड़ के जाने की। मायके रह के और 1-1.5-2 महीने, बच्चा समझदार और रहो 2-4-6 महीने, फिर देखना बाद में। लेकिन हमारे साथ जो हुआ था ना, हमने अपने बच्चों के साथ नहीं किया। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि माता जी क्या सोचती हैं। बस यही सोचती हैं बेइज्जती हो गई, डॉलर कमाओ। कोई माने या ना माने, भाई रंजन के साथ तो गलत हुआ है 9 महीने से लेके अब तक। और अगर आज छोटे ने अपनी बात खुल के रखी है तो इसमें कोई गलत नहीं है। सबको बोलने का हक है अपने बारे में। जो गलत लगा वो उसने बोला, अब बोलना चाहिए। आप जो वीडियो में कह रही हो 3 साल वाली, वो पुरानी, उसमें जाकर देखो, लपिया ने खुद कहा है कि अगर आपके साथ गलत हो रहा है, आप नहीं बोलोगे तो आप ही गलत समझे जाओगे। समझ लो फिर आप गलत हो। इसलिए हर एक को बोलना चाहिए। अगर आज छोटे ने बोल दिया 5 साल में, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ठीक है, आज के लिए इतना। फिर मिलते हैं अच्छे रिव्यू के साथ। रिव्यू पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद आए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, हाइप दीजिएगा, और ज़्यादा वीडियो मेरी अच्छी लगे तो ठीक है। ओके।